रात में पूरा परिवार खाना पीना खा करके सो जाता है और जो घर की बहू होती है वो थोड़ा खाना लेट खाती है। लेट तो खाती है लेकिन वो भी सोती है। सो करके जब सुबह में उठती है तो उसको कुछ असहज महसूस करती है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन दरअसल जब उसने थोड़ा सा अपना ध्यान और केंद्रित किया और थोड़ा दिमाग पे जोर डाला तो पता चला कि रात को उसके कमरे में कोई आया था और उसके शरीर के साथ छेड़खानी किया था। दरअसल वो लड़की जब सोई हुई थी तो ऐसा लग रहा था, जब सुबह में उसकी नींद खुली तो उसको ऐसा लगा कि उसने किसी ने उसको नींद की दवा दे दी है। अब इसी वजह से वो सो गई थी, क्योंकि अब से पहले वो कभी ऐसा सोई नहीं थी। जब भी वो अपने मायके में थी तब भी, या फिर जब वो अपने ससुराल में आई और कुछ दिन तक रही तब भी, लेकिन उसके शरीर के साथ छेड़खानी हुई थी। वो सही से चल नहीं पा रही थी, वो कमजोरी फील कर रही थी और उसके कुछ ऐसे प्राइवेट पार्ट हैं जिसमें दर्द हो रहा था। लेकिन लड़की की अब समझ से ये बातें बाहर थी। लेकिन 2-3 रोज तो और बीत जाता है और उसके बाद ये कारनामा उसके साथ फिर से होने लगता है। लेकिन आखिर ऐसा उस लड़की के साथ होता क्या है, जानने वाले हैं इस पूरी कहानी में। और जब इस बात की जब सच्चाई उस औरत की सास को पता चलती है, वो क्या करती है, ये वाकई अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। तो आप इस कहानी को पूरे अंत तक सुनिएगा और इसमें आपको पता चलेगा कि एक रिश्तों की मान मर्यादाओं को लोग तार-तार कैसे कर देते हैं और मान मर्यादाओं को लोग बचाते कैसे हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। आज जिस सच्ची कहानी के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना जयपुर की है। दरअसल जयपुर में एक छोटा सा गांव और उसी गांव में एक परिवार रहता था, जिस परिवार में 3 सदस्य रहते थे, माता पिता और एक लड़की। लड़की जिसका नाम रितिका होता है, रितिका जिसकी उम्र 18 साल। ये परिवार एक तरह से कह लें कि कुम्हार परिवार होता है, जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है और मिट्टी के बर्तन बना करके उसी को बेचता बाजार में ले जा करके, और उससे जो भी पैसे मिला करते थे उससे अपना वो गुजारा किया करते थे। लेकिन जो रितिका है, अब उसकी उम्र जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, जब उसने जन्म लिया था उसके बाद उसके खर्चे बढ़ते जा रहे थे। परिवार ने किसी तरह करके रितिका को ये मिट्टी के बर्तन बना करके बेच करके जो भी पैसे मिला करते थे उससे अपनी लड़की को किताब लाया करते थे और उसको पढ़ाया लिखाया करते थे। वक्त ऐसे ही आगे बढ़ता है। किसी तरह करके उन्होंने अपनी लड़की को 12वीं तक तो पढ़ा दिया, लेकिन अब उसके आगे पढ़ाने की उनकी क्षमता नहीं होती है। और जो रितिका होती है वो भी काफी समझदार होती है। वो कहती है कि आखिर मैं आप लोगों पर कब तक बोझ बनी रहूंगी, मुझे भी कमाना है। और एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ से कमाने चली जाती हूँ और जा करके मैं अच्छे खासे पैसे कमाऊंगी तो फिर आप लोगों को भी भेज दिया करूंगी। अब इस पर जो उसके परिवार वाले होते हैं वो पहले तो उसको मना करते हैं, लेकिन जो लड़की है वो अपनी जिद पे अड़ी होती है और वो कहती है कि नहीं, वो जाएगी कमाने के लिए और कमाएगी तो पैसे मिलेंगे और इसकी शादी में भी तो खर्चे होंगे, तो शादी से भी पैसे जुटा लेगी और भी जो परिवार के खर्चे हैं वो भी चला लेगी वो। अब इस पर ये सारी उम्मीद की किरण लेकर के जो लड़की है जयपुर से सीधा दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली में आकर के एक अपनी सहेली से बातचीत करती है और वहीं पर आकर के उसके यहाँ रह करके ही वो जॉब करने लगती है। दिल्ली में एक कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है और जॉब करते करते उसको बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा था। यानी कि लगभग 10 दिन ही उसने जॉब किया था और 10 दिन बाद उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। एक लड़का जो उसको कई दिनों से घूरे जा रहा था, यानी कि लगभग 6-7 दिन से उस लड़की को घूरे जा रहा था। और एक रोज उससे वो पूछे ही बैठता है, वो पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे नई हो, मैंने आज से पहले तुमको यहाँ नहीं देखा है। वो लड़की कुछ नहीं बोलती है और अपने काम में लगी रहती है। वो कहता है कि तुम वाकई बेहद खूबसूरत हो और मैं तुम्हारा कायल हो चुका हूँ। अब जैसे ही लड़की इस बात को सुनती है तो कहती है कि मिस्टर अपने काम से काम रखो। तो जो लड़का होता है वो कहता है कि आप ऐसी हैं ही कि मैं आप अपने काम से ध्यान ही नहीं लगा पा रहा हूँ और आपसे नजर ही नहीं हटा पा रहा हूँ। अब जैसे ही ये सारी बातें वो बोल रहा होता है, जो लड़की है अब उसको गुस्सा भी आ रहा होता है। अब वो सीधा उठती है और जा करके वहाँ के मैनेजर से कंप्लेन कर देती है। दरअसल जब मैनेजर से कंप्लेन होती है तो वरुण नाम के लड़के को काफी डांट पड़ती है और लड़का फिर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। इधर जो रितिका है अपने जीवन में लगी रहती है, अपने काम धाम में लगी रहती है। कुछ पैसे मिलते हैं, जब इसका महीना पूरा होता है तो उस पैसों को वो घर पे भेजती है और उसकी जो सैलरी थी वो लगभग 22,000 रुपये करीब थी, जिसमें उसने अपने खर्चे काट करके और 15,000 रुपये अपने घर पे भेज देती है।
अब घर पे जब पिताजी को माताजी को उसके 15,000 रुपये मिलते हैं एक ही बार में एक ही महीने में, तो परिवार में मानो खुशियों की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि परिवार में अब तक एक साथ इतने पैसे उसके ना माँ ने देखी थी ना उसके पिता ने देखे थे, लड़की ने भी नहीं देखे थे। जब उसको सैलरी मिलती है तो वो सीधा अपने पिता के खाते में जब पैसे डालती है जाते हैं, जब उसके पिताजी निकाल करके लाते हैं तो खुशियों की लहर दौड़ जाती है और ऐसे ही अपना वो जीवन अब धीरे धीरे सुधार लाने लगते हैं। लेकिन जो वरुण है, वरुण उस लड़की के पीछे पड़ा रहता है, उसे आए दिन बात करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे 3 महीने का समय गुजर जाता है। वो जो लड़की है इधर कमा करके अपनी गरीबी को देखते हुए वो इन सब चीज़ों से दूर भागती है और पैसे अपने परिवार में भेजती रहती है। लेकिन वरुण उसके धीरे धीरे करीब आने लगता है। वरुण से भी वो भी अब चाहती है कि अब वो भी अब बात करे। अब इसीलिए दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करने के दौरान इन दोनों में दोस्ती जो है वो अब बढ़ने लगती है। दोस्ती इस हद तक बढ़ जाती है कि अब दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताया करते थे और ऐसे ही अब वक्त आगे बढ़ता है। अब लड़की से जो वरुण है वो कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब जैसे ही ये बात लड़की सुनती है वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। वो कहती है कि ये कैसी बातें कर रहे हो तुम। इस पर जो लड़का होता है वो कहता है कि देखो, मेरे भी घर में मेरी बस माँ है और मेरे पिताजी है और मैं हूँ। अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तुम मेरे घर पे रहोगी और मेरी जो तनख्वाह है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और फिर हो सकता है कि हम और तुम मिल करके जॉब करेंगे तो सही रहेगा। दरअसल लड़के ने उस लड़की को ऐसे मोटिवेट कर दिया, ऐसे उसको अपनी बातों में उलझा लिया कि जो लड़की है वो ना नहीं कह पा रही थी। अब लड़की को भी लगता है कि इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। जो लड़का है वो कहता है कि देखो, मुझे तुमसे ना भी 1 रुपये दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। अब जो लड़की होती है वो कहती है कि देखो, सारी बातें तो ठीक है लेकिन अभी मेरे परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, दबाव है और मुझे कमाना है और कमा करके अपने घर पे पैसे देने हैं। मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो कहता है कि ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा होगी, जब तुम चाहोगी, हम तभी शादी करेंगे। इस पर जो लड़की होती है वो कहती है कि चलो ठीक है। अब ऐसे ही धीरे धीरे इनका वक्त अब आगे बढ़ने लगता है। लड़की के करीब लड़का आने की कोशिश करता है लेकिन लड़की आने नहीं देती है उसको। लड़की उससे दूरी बनाए रखती है। अब जो लड़का है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे परिवार से चलकर मिलूँ और तुम्हारे परिवार से अपने लिए हाथ मांगूँ लड़की से का। इस पर जो रितिका होती है वो भी खुश हो जाती है, कहती है चलो ठीक है, और वो उसको लेकर के अपने घर पे जाती है और जा करके उससे अपने परिवार से मिलवाती है। लगभग 3 दिन तक वो लोग घर पे रहते हैं और उसके माता पिता को अब वरुण का जो व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा लगता है और वो दोनों काफ़ी अच्छे से अब रहने लगते हैं। फिर दोनों अब वहाँ से सीधा अपने काम पे आ जाते हैं, यानी कि दिल्ली आ जाते हैं। अब वरुण जो है वो कुछ पैसे अपने काट करके वो रितिका को भी दे दिया करता था, यानी कि उसकी तनख्वाह लगभग 34,000 रुपये करीब होती है, जिसमें से वो 10,000 रुपये रितिका को दे दिया करता था। बाकी के पैसे से खर्चा और अपने घर पे कुछ भेज दिया करता था। दरअसल वरुण के घर पे भी कोई पैसे की कमी नहीं थी। उसके पिताजी भी जॉब किया करते थे तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। अब रितिका धीरे धीरे घर पे अब 25,000 रुपये भेजने लगी थी। परिवार मानो अब तरक्की की ऊंचाई पर चढ़ रहा था। तब तक अब इधर जो वरुण है वो रितिका से शादी करने की अब जिद ठान लेता है। वो उसको अपने घर पे लेकर के जाता है, अपने माँ से अपने पिता से मिलवाता भी है और मिलवाने के बाद फिर इन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। और जब शादी होती है तो घर से, गांव से माता पिता को दिल्ली बुला लिया जाता है और वहीं पर इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये लड़की अपने घर पे चली जाती है और साथ ही साथ वरुण ने उस रितिका के माता पिता यानी कि अपने सास और ससुर का टिकट करवाया और वो लोग घर चले जाते हैं। अब ये जो लड़की है अपने ससुराल में जाती है और फिर अपने पति के साथ वक्त गुजारने लगती है और लगभग 1 हफ्ते का वक्त गुजरा होगा और 1 हफ्ते बाद फिर जो लड़की है रात को खाना पीना खा करके जब सोती है और सोने के बाद जो वरुण है उस दिन उसकी नाइट शिफ्ट होती है, सोती है तो जो उसका ससुर है उसको ला करके एक ग्लास में दूध देता है और कहता है कि लो बहू, दूध पी लो और पी करके ही सोना, क्योंकि तुम्हें कमजोरी महसूस हो रही होगी, इसलिए तुम दूध पी लो। अब जो रितिका होती है वो ना नहीं कर पाती है, वो कहती है कि ठीक है, और वो दूध को लेती है और पी लेती है और पी करके अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए और वहाँ पर जा करके वो सो भी जाती है। जा करके तो वो सो जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ता है और वक्त आगे बढ़ने के साथ साथ लगभग रात के
जब 11 बजते हैं तो जो उसका ससुर है वो दबे पांव अपनी बहू के कमरे में आ जाता है और आकर के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध पूरी रात बनाता है और बनाने के बाद जब सुबह होती है फिर वो अपने उठ करके कमरे में चला गया रहता है। जब रात को वो सुबह होती है तो जो रितिका होती है जब वो उठती है तो वो अपने आप को काफ़ी कमज़ोर फील कर रही होती है। बहुत उसको अजीब लग रहा होता है, ऐसा लग रहा था कि उसके साथ उसके पति ने रात में कुछ किया हो, इसी को वो सोच ही रही थी और ऐसा वो कई दिनों तक अब चलता है। 1 हफ्ते की नाइट शिफ्ट होती है तो फिर अब उधर 1 हफ्ते तक ये जो उसका ससुर है उसको दूध पिलाता और दूध पिला करके उसको सुला दिया करता था और उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाया करता था। अब ऐसे ही वक्त तो आगे बढ़ता है और वक्त के साथ-साथ जो बहू है अब उसको कहीं न कहीं शक होता है कि आखिर उसको ऐसी नींद तो आती नहीं थी। इसलिए एक दिन जब उसका ससुर उसको जब दूध देता है तो उस दूध को वो पीती नहीं है और पिन जब नहीं पीती है फिर वो उस दिन जो वरुण होता है वो घर पे ही होता है और फिर वो दोनों सोए होते हैं। अब इतने में रात के जैसे ही 11 बजते हैं तब तक उसका जो ससुर है वो दरवाज़ा खटखटाता है उन दोनों का। दरवाज़ा खटखटाने के बाद वरुण जा कर के खोलता है और उसका ससुर कहता है कि आखिर कब तक अकेले-अकेले। अब जैसे ही शब्द को वरुण सुनता है वो कहता है कि कोई बात नहीं आप भी आ जाओ। दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। इतने में जब रितिका के बगल में जा करके उसका ससुर जब सोता है तो वो उठ करके बैठ जाती है और कहती है कि ये क्या? इस पर वरुण कहता है कि चुपचाप जो हो रहा है वो होने दो और दोनों सास की गैर मौजूदगी में बाप और बेटे दोनों मिल करके उस रितिका के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और ये तरीका पूरी रात चलता है और ये सिलसिला अब कई दिनों तक चलता है। एक दिन रात को दरअसल जो रितिका की जो सास होती है नम्रता, वो जब सोई होती है तो अचानक से जब उसकी नींद रात को खुलती है तो वो अपने पति को अपने बेड पे नहीं पाती है और वो जब बेड पे नहीं पाती है तो जाती है इधर-उधर खोजती है तो अपने अ, बगल में बेटे के कमरे से आवाज़ें आ रही थी, उसमें जब वो झाँक करके देखती है तो बाप और बेटा दोनों मिल करके उसकी बहू के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। वो दरवाज़ा खटखटाती है और खटखटाने के बाद वो कहती है कि ये क्या बदतमीज़ी हो रही है और उसके सामने उसको आज़ाद कर किया जाता है। रितिका को वो अपने पास लेकर के जाती है और कहती है कि बेटा देखो गलती हुई है, मैं मानती हूँ और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन दोनों को डाँट फटकार लगाती है और फिर कहती है कि ठीक है, जो भी हुआ उसके मैं माफ़ी माँगती हूँ और इतना कह कर के वो उसको लेकर के अपने कमरे में चली जाती है और साथ ही साथ उसको फटकार भी लगाती है उन दोनों को और दोनों को फटकार लगाने के बाद से उसको फिर अगले दिन वो कहती है कि तुम अपने घर जाना चाहती हो, तुम बिल्कुल जा सकती हो। मैं ऐसा आज के बाद हरगिज़ नहीं होने दूँगी। इतना कह कर के जो रितिका होती है फिर वो अपना सामान पैक करती है और अपने मायके चली जाती है। कुछ समय बाद सब कुछ ठीक होता है और उसके बाद रितिका फिर से वापस आती है और जो ससुर है और जो उसकी सास है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर ये जो वरुण है और उसकी पत्नी रितिका है दोनों एक साथ अब रहने लगते हैं। आजकल के समाज में आजकल के दौर में ऐसा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और ऐसा होना बिल्कुल गलत है। तो आपसे एक ही सिफ़ारिश है, एक ही गुज़ारिश है कि आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आप कहाँ से देख रहे हैं हमारी वीडियो को और अपने नाम ज़रूर लिखिएगा। और इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख़्याल रखें, अपने परिवार का ख़्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।